साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो हद कर दी। जिस महिला को सम्मान दे रहे हैं उस महिला के साथ ये क्या कर रहे हैं। सौम्या कुमारी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है तब से नीतीश कुमार जी लगातार ट्रोल होते जा रहे हैं। लेकिन एक महिला जो अभिनेत्री हैं वो किस तरह से नीतीश बाबू को धोने का प्रयास किया ये भी जरा सुन लीजिए। नीतीश जी, आपने ये क्या कर दिया? एक मुस्लिम औरत को आप अवार्ड दे रहे हैं, बुलाकर उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं। आपको क्या थोड़ा भी नॉलेज नहीं है? 5 पैसे का भी आपको नॉलेज नहीं कि एक इस्लाम में एक औरत नकाब पहनकर जाती है। कुरान पाक में लिखा है उसके नकाब को, उसके अबाया को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इतने दिग्गज नेता आप, सीएम यूपी के माननीय, मैं आपकी इज्जत करती हूं, प्यार करती हूं आपसे नीतीश जी, क्योंकि आप अच्छे नेता। आपने क्या कर दिया? एक औरत को, एक मुस्लिम औरत को आप उसका नकाब खींच रहे हैं। कितनी गलत बात है नीतीश जी ये। मैं आपकी इतनी पूजा करती हूं, आपको मैं इतना रिस्पेक्ट करती हूं, आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूं, हाँ, अगर आपको ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूं, आपके चड्डे का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? औरत को एक तरफ आप इज्जत देते हो और उसकी इज्जत उतारते हो। शर्म नहीं आती आपको? आप मेरे फेवरेट नेता हैं, फेवरेट। लेकिन ये क्या हरकत कर दी आपने एक इस्लामिक वुमन के साथ? औरत के साथ ऐसा अत्याचार और उनकी इज्जत के साथ खेला जाए, स्पेशली बुरखे के साथ, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमें नहीं होगा ये बर्दाश्त। कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी एनडीए की सरकार है और बिहार की सरकार भी एनडीए की सरकार है। और एनडीए सरकार की जब भी बात की जाती है तो सबसे बड़ा नाम, अगर सबसे बड़ा चेहरा किसी को बताया जाता है तो भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता बताए जाते हैं। लेकिन बिहार के जो सीएम हैं वो नीतीश बाबू जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों चाहे किसी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, अगर एनडीए सरकार में जब पहुंचते हैं तो उनके दिमाग में भी यही सब खुराफाती बातें घूमने लगती हैं। उन्हें ये शोभा नहीं देता है कि ये मुस्लिम है, उन्हें ये शोभा नहीं देता कि मुसलमान को कैसे हम सम्मान दे रहे हैं। उन्हें ये भी मंजूर नहीं है कि हिजाब पहनकर कोई बेटी उनके सामने न आ जाए। साथियों सोचिए, जिस नेताओं के दिमाग में इतनी बड़ी गंदी विचारधारा भरी हो वो आपके सम्मान की बात कैसे कर सकता है? और आप तो जानते ही हैं सबसे ज़्यादा गंदे और अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो सिर्फ भाजपा नेताओं के, भाजपा कार्यकर्ताओं के, चाहे रोड पर शो करते हुए या कहीं बाथरूम में टब से नहाते हुए। साथियों अब तो जानते ही हैं, अब हम सारी बातें क्या बताएं। लेकिन बिहार की बात को जारी रखने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत दिनों से मैं हमेशा से आप लोगों से कहता रहा हूं कि सपोर्ट करिए। साथियों आज हम बहुत सारी बातों को लेकर आए हैं, बहुत सारे मुद्दों को लेकर आए हैं और आपको बताएंगे कि कौन कहां किस तरह से देश में हलचल पैदा हो रही है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में। साथियों जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो नीतीश बाबू की बड़ी चर्चा हो रही थी। बताया जा रहा था कि जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजे गए हैं और उस 10 हज़ार रुपये से वो अपना कोई कारोबार शुरू करेंगे। साथियों रोजगार मिले या ना मिले, कारोबार शुरू करें या ना करें, लेकिन वो महिलाएं कर्ज में ज़रूर हो गई, क्योंकि जो 10-10 हज़ार रुपये जीविका दीदी के खाते में भेजा गया था अब वो पैसे वापस लेने की प्लानिंग हो रही। कुछ महिलाएं तो पैसे जो ली हैं, पैसा लेने के बाद जो वोट दी हैं, वो क्या कह रही हैं? लालच दो देलका तो वो अपन पैसा ऑफिस मांगे तो हमहू ना अपन वोट ऑफिस मांगबा। हमरो वोट ऑफिस दो देलक, हम मांगे नहीं गेली मोदी से, हमरा 10,000 रुपया दो देला। अब हम उनका कहां से देबे? माल जाल खरीद लेली, खर्चा कर लेली बाल बच्चा में। नहीं देबा, वोट दीजिए हमारा। हां हम वोट वापस करिए तो पैसा। इसीलिए कहा जा रहा था कि अगर आप बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे तो जैसे
चार बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही बहन कुमारी मायावती जी की, वैसी ही सरकार बिहार में भी देखने को मिलेगी। लेकिन किसी ने बहुजन समाज पार्टी के बारे में सोचा तक नहीं, बहन कुमारी मायावती जी के बारे में सोचा ही नहीं। जहां सोचा गया वहां से सतीश कुमार पिंटू जी, जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक बने हैं, उन्होंने कर दिखाया कि आखिर विधायकी कैसे होनी चाहिए, विधायक कैसा होना चाहिए, विधायकी कैसे चलाई जाती है। साथियों, बहुत बड़ी बातें सामने आई, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी वीडियो जो अक्सर मुसलमानों के खिलाफ आ जाती हैं, ये देखकर माथा चकरा सा जाता है। अब ये देख लिए, ये बेचारे भगवाधारी हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में यही चल रहा है कि सबसे बड़ा खतरा किसी को है तो मुसलमानों से है। अब मुसलमानों को मार भगाने की किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा इनसे भी सुन लीजिए। अभी सबको एक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग गजवा हिंद और जिहाद करना सोच रहे हैं। तो ऐसे आतंकियों को अब काटने की आवश्यकता है। जो लड़ेगा, जो काटना सीखेगा, वही हिंदू जीवित रहेगा भारत में। आज एक मौलाना बोल रहा है कि जो वंदे मातरम बोलते हैं वो मुर्दे होते हैं। वो मौलाना बोल रहा है कि अब हम जिहाद करेंगे। तो ऐसे मौलानाओं को अब सबक सिखाने का समय आ रहा है। आज पहले आतंकी अनपढ़ होता था, ये लोग बहाना बनाते थे। अब साला आतंकी डॉक्टर बन गया। डॉक्टर आतंकी बनकर गरीब लोगों को मार रहा है। तो इसलिए मेरे मित्रों, सब लोग संगठित हो जाओ, अब लड़ने का समय है। ये लोग गजवा हिंद करने की सोच रखकर, और हम लोग भी संगठित होकर, जो गजवा हिंद की सोच रखकर साला भारत में पैदा होगा, उसको खोद के गाड़ने की सोच जारी करेंगे, उस मूल्य को खोद के गाड़ने की सोच हमें रखना है। और एक बात ध्यान रखना, जब तक मोदी जी है तब तक ही तुम हिंदू हो। जिस दिन मोदी जी हटेंगे उस दिन हम हिंदुओं के सर कटेंगे। ना ही हमें मोदी जी को झुकने देना है और ना ही हमें भारतीय जनता पार्टी को हटने देना है। कि भैया बड़ी बातें तो हो गई, क्या फिर भी बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो पाएगी? क्या इन सब मुद्दों पे बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बोलती हैं? साथियों, आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कभी भी आपके खिलाफ या आप पे टिप्पणी करना पसंद नहीं करती। वो सिर्फ यही कहती हैं कि अगर आप शांति दिमाग से, ठंडे दिमाग से कोई काम करेंगे तो हो जाएगा, अन्यथा बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना दो। जो काम खराब से खराब, गंदा से गंदा काम इन सरकारों में हुआ है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहीं होगा, क्योंकि सब लोगों ने 4 बार की सरकार देखी है। और सबसे बड़ी चर्चा सोशल मीडिया पे आजकल बहुजन समाज पार्टी को लेकर के हो रही है, तो वो धनंजय सिंह को, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी रही श्रीकला रेड्डी जी, जो धनंजय सिंह की पत्नी थी, और ऐन वक्त पर बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ दिया, कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब कहां से खबर आई? क्योंकि धनंजय सिंह अक्सर जेल में रहते थे। एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के बारे में कुछ ऐसी बातें रखती, जिससे आज भी बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बहन जी सही है, बस उनके कार्यकर्ता गलत है। क्योंकि धनंजय सिंह ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मुझे इतना मानती थी कि जो मैं कहता था वो कर देती थी, और मेरे कहने पर, यानी धनंजय सिंह के कहने पर 5 से 6 एमएलए को टिकट भी दे देती थी और वो जीत जाते थे। आज ऐसी स्थिति है कि वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पा रहे, उनके एक भी विधायक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ी इसमें कोई किया तो बहुजन समाज पार्टी से जो बाहर निकल कर गया, उनकी गलती है। कोई गुमराह की उस समय की मायावती जी हमारी भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता थी। होता क्या है, जब नीचे जो सेकंड लेवल की लेयर होती है, उसको लगता है कोई और पावर एग्जिस्ट हो रही है, तो उसको हटाओ, काटो, हटो, उसी में हो गया। क्योंकि मेरे कहने पे 2012 में बहन जी ने, मुझे याद है, 10-12 टिकट एमएलए के दे दिए थे। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, बहन जी के ऊपर आरोप बहुत लगते हैं, पैसा लेके टिकट दिया जाता है, किया जाता है। चूंकि आज पहली बार मैं पॉडकास्ट में हूँ, बात भी कर रहा हूँ। मेरा अनुभव जहां तक रहा है, मैं उनके, मेरे पिताजी भी लड़े, मैं लोकसभा लड़ा,
मेरे कहने पे जौनपुर में एमएलसी का टिकट उन्होंने दिया था। इतने प्रमुख लड़े हमारे, और कम से कम मेरे कहने पे 2012 के इलेक्शन में, मैं पार्टी वो अलग हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे कहने पे जो टिकट दिए गए थे, खब्बू तिवारी को कायम रह गया, अजीत सिंह बहराइच को कायम रह गए, बहुत से टिकट हमारे कहने पे जो दिए तो कायम ही रह गए, और किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया था। ओके। और लेकिन मैं देखा हूं बहुत से नेता जो बहन जी का सुबह शाम पैर छूते रहे पार्लियामेंट में, और जैसे बहन जी ने उनको मतलब कोई जो लाभ का चीज नहीं मिला उनको, किसी को राज्यसभा नहीं मिली, किसी को तुरंत कह दे कि पैसा मांग रही थी तो मैं राज्यसभा जो है इसलिए मैं पैसा नहीं दिया तो मुझे निकाल दिया पार्टी से। लेकिन ये अच्छा है कि जिन्होंने आपको पार्टी से निष्कासित किया आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि कोई भी विरोध हमारे विचार का भी, जो देखिए काम भी आज बहुत से लोग क्रेडिट लेते हैं कैश बेनिफिट योजना की, ठीक है। कल मैं देख रहा था अखिलेश जी आज तक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि मैंने 500 रुपया दिया, ये किया वो किया, 12 मुख्यमंत्री बने थे। देश की सबसे बड़ी पहली कैश बेनिफिट योजना मायावती जी ने लागू की थी। 33 लाख महिलाओं को 400 रुपए दिए गए थे। आप उठा के देखिएगा, रिकॉर्ड है। 33 लाख लोगों को दिया गया था ओके। डायरेक्ट कैश बेनिफिट, पहली बार स्कीम ही आज चली थी।